हेलो दोस्तों, आप लोग का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आज फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति चैप्टर लेकर आया हूं, जो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में हम लोग मैथ के आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जो त्रिकोणमिति यानी मैथ का फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति चैप्टर मैंने लेकर आया हूँ। त्रिकोणमिति चैप्टर लाने का मकसद यह है कि हम लोगों ने 10 में ही त्रिकोणमिति चैप्टर का कुछ सवालों को हल किया था, जिसे त्रिकोणमिति चैप्टर में फर्स्ट ईयर में कुछ रिलेटेड करके हम लोग हल करेंगे। ध्यान देते हैं, त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोगों ने सवाल पढ़ा था, जैसे चेंज करने के लिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा होता है उसी प्रकार, देखिए इसका रिवर्स भी होता है। जब इस तरह से जाता है तो इस तरह से भी आ जाता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। उसी प्रकार होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। इसका रिवर्स भी आता है, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी प्रकार होता है, ध्यान देंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, अर्थात इसका रिवर्स भी आता है। हमने इतना ही फर्स्ट 10th में पढ़ा था। इसके अंगों को पढ़ने के लिए इंटर में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके कहते हैं चतुर्थांश। आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के क्या पढ़ेंगे? चतुर्थांश पढ़ेंगे। ध्यान देंगे कैसे चतुर्थांश पढ़ते हैं। इसको चतुर्थांश कहते हैं। ये कौन सा अक्ष है? वाई अक्ष। इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। तो मिटा देते हैं, ध्यान देंगे, इसको कहते हैं एक्स एच कहेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग बात है, यहाँ पर मान लेंगे इसको 0 और इसको मानेंगे 90 डिग्री कोण बनता है ना। हम लोगों ने 10th में जो सवाल पढ़ा था त्रिकोणमिति का, सिर्फ यहाँ से 0 से लगाई 90 तक ही पढ़ा था। 0 से लगाई 90 तक ही पढ़ा था। अब हम लोगों ने पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, हम लोग 10th में पढ़ा था 0 से लगाई सिर्फ 90 तक ही पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे 360, यानी पूरा ही पढ़ेंगे सर्किल में। ध्यान देंगे, यहाँ 90 हो गया तो इसको मानेंगे 180 मानेंगे। इसमें 90 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 270 डिग्री। इसमें 90 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा ना। ध्यान देंगे, तो इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश। किसका कहते हैं? पहला। इसको कहते हैं दूसरा चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? तीसरा चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे? चौथा चतुर्थांश। समझ गए? ध्यान दीजिए, हम लोगों 10 में पढ़ चुका हूँ। साइन पहला पद है ना, पहला चतुर्थांश। इसमें सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं ना। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान होता है प्लस में। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या होता है? यानी आल क्या होगा? प्लस। कोई दिक्कत? आल क्या होगा? प्लस। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसमें आल प्लस हो जाएगा। इसमें होगा क्या? इसमें होगा साइन थीटा। इसका इन्वर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा? इसमें सिर्फ प्लस में होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान क्या होगा? प्लस। इसमें होता है टेन थीटा। टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है? कोट थीटा। इसका मान होगा क्या? प्लस में। एक बार ध्यान दीजिए, जब इसमें आल प्लस, इसमें साइन और कोसेक, इसमें टेन और कोट, तो इसमें बचता कौन है? सेक थीटा और इसमें प्लस होता है। ध्यान दीजिए, हम लोग 10 में पढ़ चुके हैं। मेन आधार सूत्र क्या होता है? यही होता है। ध्यान दीजिएगा, मेन आधार सूत्र यही होगा, साइन 90 माइनस, ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, 90 है, बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है ना। इधर भी आता है, ध्यान देंगे। उसी प्रकार होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा? कोट थीटा। ये चिन्ह को ध्यान दीजिएगा, चिन्ह का मतलब होता है कि दोनों ओर आ जा सकता है ना। चिन्ह है ना, इधर जा सकता है। टेन 90 माइनस थीटा
कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। इतना ध्यान दीजिए, इतना तो समझ में आ गया। ध्यान दीजिए इसमें, लेकिन एक नोट लिखिए इसमें। ये नोट यह होता है कि जो यक्स अक्ष है ना, जो यक्स अक्ष यानी 180 डिग्री और 360 डिग्री नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ पर लिख रहे हैं, नोट में लिख रहे हैं 180 डिग्री यानी यक्स अक्ष। क्या लिख रहे हैं? यक्स अक्ष यानी 180 डिग्री या 360 डिग्री पर 360 डिग्री। देखिए यक्स अक्ष यही ना है, यक्स अक्ष 180 या 360 को ना दर्शा रहा है डिग्री में, तो बस लिखेगा क्या यक्स अक्ष है। यक्स अक्ष पर मान नहीं चेंज होगा। मान क्या होगा? नहीं चेंज होगा, यानी मान नहीं चेंज होगा। इसका मतलब जानते हो, त्रिकोणमित की निष्पत्तियां का मान वही रहेगा। यही से साइन इसमें आएंगे तो बताएंगे, अभी नहीं चेंज होगा। और दूसरा नोट लिख लीजिएगा, जब यक्स अक्ष पर नहीं चेंज होगा तो वाई अक्ष पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कि नहीं? ठीक, लिखेंगे वाई अक्ष पर चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। देखेंगे जो दोनों नोट मैंने लिखा हूं, हो गया ना? देखिए जो हम लोग दो नोट लिखा है ना, इसमें समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 90, यहाँ पर 90 माइनस थीटा था लिख रहे थे, इसमें 90 और 180 के बीच है ना, तो 90 प्लस होगा कि नहीं? तभी ना इसमें अंदर आएंगे। तो 90 साइन 90 प्लस क्या होगा थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा भाई? अब एक कोस थीटा आधार सूत्र में बताया था ना, इसको ध्यान दीजिए। हमेशा क्या होगा, ये आधार सूत्र है। क्या है? आधार सूत्र यही है, इसी पर काम करेंगे। ध्यान दीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? कोस थीटा होगा, लेकिन इसमें प्लस है ना, कौन? साइन और कोस। इसमें क्या होगा? कोस थीटा प्लस में होगा ना। अब ध्यान देंगे, उसी प्रकार ध्यान देंगे, कोस 90 और प्लस का होगा थीटा बराबर में क्या होगा? कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस में होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा? माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया? ठीक है, उसी प्रकार आगे देखेंगे। टेन 90 प्लस थीटा, नेट 10 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस कोट थीटा। ध्यान दीजिए, हमेशा लिखा हूं माइनस साइन और उसका इन्वर्स क्या होगा? कोसेक। साइन और इसका इन्वर्स क्या होगा? कोसेक। सिर्फ उसमें साइन और कोसेक ही प्लस होगा, इसको छोड़कर कुछ भी आए हमेशा क्या करेंगे? लेकिन इस आधार सूत्र पर जो हम लोग 10 में पढ़ चुका है, ध्यान दें। उसी प्रकार कोट 90 प्लस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई? माइनस थीटा। कोई दिक्कत? उसी प्रकार ध्यान देंगे, सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा? माइनस कोसेक थीटा। हो गया ना? अब ध्यान दीजिए, अब कोसेक आएगा यहाँ पर, देखिए लिखिएगा कोसेक 90 प्लस, हो गया ना? अब क्या लिखिएगा यहाँ पे? माइनस प्लस होगा। कोसेक यहाँ पे है ना, हमने लिखा है ना साइन और कोसेक का मान क्या होता है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक प्लस थीटा। होगा ना? ये ध्यान दीजिए, जो प्लस है उसको हम घेर रहे हैं, ये प्लस है ना, यहाँ पर भी क्या है? ये प्लस है। प्लस को ध्यान दीजिएगा, जब प्लस को ध्यान दीजिए तो ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देंगे, 90 में जोड़े थे तब ना आए थे। एक और सूत्र बन सकता है कि नहीं? 180 में घटाएंगे तो इसी में आ जाएगा कि नहीं? दूसरे पाद में आ जाएगा। 90 में जोड़ेंगे तभी दूसरे में आएगा, 180 में घटाएंगे तब पर भी दूसरे में आएगा। ध्यान देंगे, इस पर कैसा सवाल बनता है। ध्यान देंगे, वाई अक्ष पर है ना, वाई अक्ष का मान है कि नहीं 90? वाई अक्ष पे लिखे हैं कि नहीं?
दूसरा नोट में देखिए क्या कहें, वाई एच पर चेंज होगा, वाई एच पर चेंज होगा। देखिए साइन का कोस में चेंज किए हैं कि नहीं, किए हैं ना, उसी पर का कोस का साइन में चेंज किए हैं। अब ध्यान देंगे हाई एक्स एच है ना, हाई एक्स एच है यानी 180 पर। अब देखिए इस पर मान चेंज नहीं होगा, देखिए कैसे बनेगा, इसी में लिख रहे हैं, डॉट डॉट है मान लीजिए इसी में, देखिए कैसे होगा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, प्लस में साइन थीटा होगा, क्योंकि प्लस में है कि नहीं साइन का कोस, क्या होगा प्लस साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा प्लस होगा। अब उसी प्रकार लिखेगा कोस 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा भाई, अब सब क्या हो जाएगा माइनस में, सब माइनस में होगा कि नहीं, क्या होगा माइनस कोस थीटा। उसी प्रकार लिखेंगे 10 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा भाई माइनस 10 थीटा होगा ना। तो सिर्फ साइन और कोस को ध्यान दीजिएगा, इसके बाद तो आंख मूंद के बना दीजिएगा, कोई दिक्कत, ठीक। एक नंबरिया में देता भी है बनाने के लिए बोर्ड में, ध्यान देंगे। आपका लिखेगा कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई, अब माइनस कोट थीटा, बोलिए। तेरा बाद ध्यान दीजिए सेक 180 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा माइनस सेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा कोसेक लिखने जा रहे हैं, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई प्लस कोसेक थीटा होगा, समझाया ना। कोसाइन और कोसेक क्या होगा हमेशा समझा गया ना। इसमें ये हुआ, जो नोट लिखवाए थे समझ में आया ना, एक्स अक्ष पर यानी 180 या 360 पर, 180 और 360 पर चेंज हुआ है, देखिए तो 180 माइनस थीटा की चेंज हुआ है इसका मान, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज हुआ है। साइन 180 माइनस थीटा बराबर लिखे हैं साइन है ना, और लिखे हैं कोस 180 माइनस थीटा बराबर कोस, यानी 180 पर मान क्या हुआ है वही हुआ है ना, और सिर्फ साइन और कोसेक का मान क्या हुआ इसमें प्लस, ऐसा समझ आ गया। अब ध्यान देंगे इसमें क्या लिखे हैं 10 और कोस, यानी 180 प्लस होगा 270 का होगा माइनस होगा ना, उसी पर का बनाएंगे। देखिए इसका कैसे सूत्र बनता है, आधारित सूत्र पर ध्यान देंगे कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा पाद है अब देखिए, पहले बना रहे हैं किस पर 180 पर बना रहे हैं, 180 पर बनाएंगे यानी एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर बनाएंगे तो क्या होगा हमेशा मान वही रहेगा ना, ध्यान देंगे 10 180, ध्यान दीजिए 180 इसमें माइनस था, इसमें क्या आएगा प्लस ना आएगा, क्योंकि 180 प्लस होगा 270 के बीच हमें लाना है, ध्यान देंगे 180 और प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई प्लस 10 थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि 10 और कोट का मान क्या है प्लस में है ना, ठीक। अब ध्यान देंगे इसी पर बना देंगे कोट 180 या प्लस थीटा बराबर क्या होगा भाई प्लस कोट थीटा होगा ना। और लिखेंगे इधर साइन पर लिख दीजिए, साइन 180 और प्लस थीटा बराबर क्या होगा बोलिए माइनस साइन थीटा होगा कि नहीं, क्योंकि यही दोनों का मान प्लस है, यही दोनों का मान प्लस है ना। अब जो मान लिखेंगे क्या आएगा माइनस में, ठीक है। जो बोलिए अब बोलिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख रहे हैं कोसेक का, क्या लिख रहे हैं कोसेक का, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या होगा माइनस कोसेक थीटा, समझ आ गया ना, ठीक। अब क्या लिखेंगे, मान लीजिए लिख रहे हैं कोस का, कोस 180 प्लस थीटा बराबर में क्या होगा माइनस कोस थीटा। अब मान लीजिए सेक का लिख रहे हैं, सेक 180 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस सेक थीटा, समझ आया ना, कोई दिक्कत। ये 180 पर था, इसका पहला सूत्र था मान लीजिए, अब क्या बनाएंगे 270, तो 270 माइनस होगा कि प्लस में बनाएंगे माइनस में ना बनाएंगे, क्योंकि हमके 270 180 के अंदर रहना है, इसका और एक सूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा ना, ठीक। लिखेंगे अब एक लिखे 10 180 माइनस थीटा, नहीं अब क्या बनेगा 270 ना, 270 माइनस, अब क्या बनेगा बताइए तो,
क्या है, कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष है। और नोट में क्या लिखे हैं, वाई अक्ष पर चेंज होगा, वाई अक्ष पर चेंज का मान होगा, यानी 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्या होगा, प्लस में ना होगा, प्लस में होगा, ध्यान दीजिए। अब कोट 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, प्लस 10 थीटा होगा कि नहीं। और ध्यान दीजिए 10 और कोट का मान जब प्लस में आ गया तब ऑटोमेटिक जो निष्पत्तियां त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान होगा ऑटोमेटिक क्या आएगा, माइनस। समझ गया कि नहीं। अब आगे बढ़ा सकते हैं, ध्यान दीजिए। साइन में बना रहे, मान लीजिए साइन 270 माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस। क्या हो गया यहाँ पे, माइनस। आधार सूत्र पर ही बनाएंगे, ये आधार सूत्र है कि नहीं, इसी पर अब चेंज करते आ जाएंगे। अब बताइए कोस 270 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब बनाएंगे, मान लीजिए सेक से बना रहे हैं, सेक 270 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। ध्यान दीजिए कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा, माइनस थीटा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये दोनों नोट लिखे हैं ना, आ गया तो मान लीजिए कोई भी चतुर्थांश का मान पूछे बना लीजिएगा। तो मैं अभी सवाल बताएंगे कैसे इस पर सवाल देता है। अब आगे इसमें चले, इस पर मान लीजिए कैसे सब बनाइएगा कुछ। अब ध्यान दीजिए इसमें 270 प्लस होगा और 360 माइनस होगा कि नहीं। 270 में जुड़िएगा तभी ना इसमें आएगा, और 360 में घटाइएगा तभी ना इसमें आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए कैसे बनता है। पहले मान लीजिए वाई एस पर बना रहे हैं, यानी 270 पर जो प्लस है ना उसी को पहले बना दो, झंझट खत्म हो जाएगा। पहले बना रहे हैं किसको, कोस को, कोस 270 प्लस का होगा थीटा बराबर में क्या आ जाएगा। अब बताइए इस पर कोस को इधर रिवर्स कीजिए तो क्या आएगा, साइन थीटा। लेकिन इसमें क्या है, कोस का मान क्या है, प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन प्लस थीटा, प्लस साइन थीटा होगा कि नहीं। बस अब इसी में बना दीजिए साइन का, साइन 270 प्लस थीटा बराबर का ही करिएगा। लेकिन इसमें क्या है, माइनस, साइन का मान क्या है, माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, अब बनाएगा मान लीजिए 10 पर 10 270 प्लस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई, माइनस कोट थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोट 270 प्लस थीटा बराबर में क्या बनेगा, माइनस 10 थीटा। समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब बना देंगे मान लीजिए सेक पर, सेक लिख रहे हैं, बताइएगा 270 प्लस थीटा बराबर में क्या होगा, प्लस होगा, प्लस कोसेक थीटा होगा ना। कोस और सेक का मान हम लिखे हैं ना प्लस होगा, तो यहाँ पर कोस का चेंज किए तो प्लस में साइन लिखे हैं। अब यहाँ पर सेक का चेंज करेंगे तो प्लस में लिखेंगे कि नहीं, प्लस कोसेक थीटा होगा। समझ में आया ना, ठीक। क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। प्लस को दर्शाया नहीं जाता है, प्लस को इस तरह से लिखे या चाहे ना लिखे, कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, ध्यान दीजिए कोसेक क्या होगा, 270 प्लस थीटा बराबर, अब क्या होगा बताइए तो, माइनस। समझ में आ गई। 270 पर बना लिए, अब 360 पर बनाएंगे ना, उसी तरह से बनाएंगे। मान लीजिए डॉट दे रहा है, ध्यान देंगे कैसे बनेगा। साइन कोसेक का बना रहे हैं, ध्यान दीजिए कोस है, क्या करिएगा 360, अब माइनस ना कीजिएगा। अब 270 प्लस का दीजिए, अब इसमें क्या कीजिएगा, तो क्या होगा बताइए तो। ध्यान दीजिए क्या है, यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पर मान बदलता है, यक्स अक्ष पर मान नहीं चेंज होता, तो क्या हो जाएगा, कोस प्लस से रहेगा, हो जाएगा कि नहीं। साइन अब देखिए, साइन 360 माइनस थीटा बराबर में क्या होगा भाई, माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं। उसी पर का बना देंगे, मान लीजिए 10 का बना रहे हैं, 10 से 360 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई, माइनस 10 थीटा। कोई दिक्कत।
समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब लिखे के मान लीजिए कोट, पहले इसको लिख रहे हैं 10 360 माइनस थीटा बराबर में हो जाएगा माइनस 10 थीटा। अब लिखिए कोट का बना रहे हैं, कोट 360 माइनस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई? माइनस 40 थीटा। समझ आ रहा है ना? ठीक, आगे बढ़ेंगे। कोट का बना लीजिए, मान लीजिए सेक का बना रहे हैं, सेक तो 360 माइनस थीटा बराबर का हो जाएगा भाई प्लस, होगा ना? तो सेक का मान क्या है इसमें? प्लस में। अब लिखेंगे कोसेक, कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर में माइनस क्या होगा? कोसेक थीटा। क्योंकि इसका मान है क्या? कोसेक में। समझ में आया ना? ठीक, इसी तरह से सवाल पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मान लीजिए इस पर कैसे सवाल पूछता है ये बता रहे हैं तुम लोग ना, ये समझ में आ गया ना? ध्यान देंगे, पहले तो हम एक बार पुनः समझा दे रहे हैं। ध्यान देंगे कैसे बनता है। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था 0 लगाई 90 तक, हमने 10 क्लास में पढ़ कर आए हैं, इंटर में पास होकर आए हैं, तभी ना पढ़े हैं। ध्यान देंगे, तो यहाँ ये वाला सूत्र हम लोग 10 में पढ़कर आए हैं। क्या है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। अब कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये पहला चतुर्थांश में होता है, इसलिए हम लोग को नहीं समझ में आता है, क्योंकि 10 में हमें पहले चतुर्थांश का पढ़ना होता है, तब हमें नहीं चतुर्थांश का पढ़ना होता है, तब आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम लोग पहला चतुर्थांश 10 में पढ़े थे, इंटर में आए ना तो हम चारों चतुर्थांश पढ़ना होता है। जब चारों चतुर्थांश पढ़ना होता है तब इसको पढ़ना होता है चतुर्थांश को। तो ध्यान देंगे, तो हम लोग यह पढ़े थे 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ध्यान दीजिए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा। यहाँ तक तो हम लोगों ने 10 में पढ़ लिया था। आज हम पढ़े हैं 360 डिग्री का हम लोग मान निकालने सीखे हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर पढ़े हैं 90। हमने बताया भैया पहले जान कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, हम लोगों ने 2 नोट पहले लिख दिया है। 2 नोट देखिए, चतुर्थांश पढ़ने से पहले सिर्फ 2 नोटों को पढ़ लीजिएगा ना तो चतुर्थांश एकदम समझ में आ जाएगा। अगर वो 2 नोट नहीं समझ में आएगा ना जो हमने लिखा है, अगर ये 2 नोट नहीं समझ में आएगा तो मान लीजिए चतुर्थांश नहीं समझ में आएगा। देखिए लिखा है, यक्ष अक्ष पर मान चेंज होता है, यानी यक्ष अक्ष पर मान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होगा। जो हमने लिखा है साइन कोस टेन कोट सेक कोस, ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान है। क्या है? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां है। यानी कि हमने लिखा है यक्ष अक्ष पर, यक्ष अक्ष पर यानी यक्ष अक्ष पर कौन कौन से मान लिखे हैं? 180 डिग्री और 360 डिग्री। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता है। क्या होता है? चेंज नहीं होता है। अब दूसरा नोट लिखे हैं वाई अक्ष पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होता है। यानी वाई अक्ष पर कौन से डिग्री को लिखे हैं? 90 डिग्री और 270 डिग्री। वाई अक्ष पर यही नहीं लिखे हैं, 90 डिग्री और 270 डिग्री। देखिए हम लोग को 10 में इसलिए नहीं पता था कि क्योंकि हमने पहले चतुर्थांश का पढ़ना था। जब इंटर में आए तो हमें चारों चतुर्थांश का पढ़ना होता है, इसलिए 2 नोट्स को 10 में नहीं पढ़ाया जाता है। समझ में आया ना? अब ध्यान देंगे, जैसे हमने कहा था 90 प्लस 360 साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। क्या कौन सा अक्ष पर है 90? कौन सा अक्ष पे है 90? वाई अक्ष पर है ना। जब वाई अक्ष पर है तो इसका मान बदलेगा कि नहीं? ध्यान दीजिए, कुछ भी पढ़िए इतना मान, लेकिन यही आधार सूत्र है जो हमने घेरा है ना, इसी आधार सूत्र का हम लोग अनुपालन करेंगे। ध्यान देंगे, जो हमने लिखा है साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। ध्यान दीजिए, दूसरा चतुर्थांश में होता है ना साइन और कोसे का मान प्लस होता है, साइन और कोसे का मान। और तीसरा चतुर्थांश में जो घेरे हैं टेन और कोट का मान क्या होता है? प्लस होता है। और चौथा चतुर्थांश में कोस और उसका इन्वर्स क्या होता है? सेक। कोस और सेक का मान प्लस होता है। ध्यान दीजिए, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा।
तो साइन का मान प्लस, इसलिए हम क्या लिखे हैं प्लस। अब ध्यान दीजिए कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या लिखे हैं साइन थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिए कोस 90 प्लस थीटा बराबर लिख होता है कि नहीं? कोस को इधर इन्वर्स करेंगे तो साइन आता है कि नहीं? हमने कहा था कि वाई अक्ष पर मान चेंज होगा, हुआ कि नहीं? तो वाई अक्ष पर है ना 90, वाई अक्ष पर 90 तो माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोस थीटा। ध्यान दीजिए तो चेंज तो उसी प्रकार होगा, सिर्फ माइनस प्लस में इसमें खेल होता है, माइनस प्लस में खेल होगा, किसमें माइनस होगा किसमें प्लस होगा। इसलिए इसका ट्रिक बनता है आल साइन कोट, आल साइन टेन कोस, आल साइन टेन कोट, जैसे लिख रहे हैं ट्रिक लिख दे रहे हैं इस पर, यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए आल साइन टेन कोस प्लस हमेशा क्या होगा इसमें ये जिस तरह से ऑर्डर बन रहा है ना हमेशा क्या होगा यह वाला पहला चतुर्थांश में क्या होगा। देखिए पहला चतुर्थांश यह है कि नहीं, आई दूसरा चतुर्थांश मानिएगा, इसको तीसरा मानिएगा, इसका क्या मानिएगा चौथा। समझ भाई ये ट्रिक याद कर लीजिएगा ना, तो आंख मूंद के कोई भी सूत्र देगा बना दीजिएगा। क्या होता है आल साइन टेन कोस, यानी पहला चतुर्थांश में क्या होगा आल प्लस होगा, क्या होगा आल। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा साइन, साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोस, इसका क्या मान होगा प्लस। तीसरा चतुर्थांश में आ जाएगा, तीसरा चतुर्थांश क्या है लिखे टेन, टेन लिखे हैं तो तीसरा चतुर्थांश में टेन और उसका उल्टा क्या होता है कोट। तीसरा चतुर्थांश में क्या होगा प्लस। एक बार जान दीजिए अगर प्लस याद हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक माइनस हम लोग बना लेंगे। देखिए दूसरी चीज है एगो को पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक एगो पकड़ा जाएगा ना, तो बस टेन इसमें होगा, इसमें क्या होगा कोस। समझा गई? इस पर सवाल देखिए कैसे बनता है, देखते हैं कैसे सवाल इस पर बनता है। हाँ ध्यान दीजिए इस पर कैसे सवाल पूछता है, इस पर कैसे सवाल पूछता है, ध्यान देंगे इस पर सवाल देखिए कैसे पूछता है। पूछ देगा मान लीजिए कोस 120 डिग्री का मान कैसे होगा, तो पहले इसको हम जानेंगे कि कौन कौन सा चतुर्थांश में है। जब ये जान जाएंगे तो कैसे सूत्र पर बैठाया जाता है इसको जान जाएंगे। ध्यान देंगे 120 लिखा है डिग्री ना, ये डिग्री है 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री है। ध्यान दीजिए हमने पहला चतुर्थांश में क्या पढ़ा था 90 से लगाई, 0 से लगाई 90 तक, और दूसरा चतुर्थांश में क्या पढ़ा था 90 से लगाई 180 तक। ध्यान दीजिए 90 से 120 क्या है 90 से बड़ है कि नहीं, 90 से बड़ है 180 से छोटा है। इसका मतलब दो तरह से हम इसको बना सकते हैं कि नहीं। ध्यान देंगे कैसे कोस है ना, तो पहले ध्यान देंगे कोस का पहले सूत्र लिख देंगे। ध्यान देंगे कैसे कोस है ना, तो कोस एक होता है 90 माइनस प्लस कोस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा, होगा कि नहीं होता है। एक और सूत्र होता है बताइए सब, बताइए क्या होता है कोस 180 अब माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई माइनस कोस थीटा। ध्यान देंगे माइनस क्या होगा कोई दिक्कत, यह दो सूत्र पर एक हल करे के बाद ध्यान दे कैसे कोस 90 प्लस थीटा। ध्यान दो इसको ध्यान दीजिएगा, कोस है 90 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 90 लिख दिए ना, तो 90 में कितना जोड़े हैं कि 120 आ जाएगा 90 में कितना जोड़े कि 120 है 30। इसको क्या लिखेंगे थीटा के स्थान पर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब ध्यान देंगे कोस 90 प्लस थीटा बराबर लिखे हैं क्या माइनस साइन थीटा लिखे है ना, तो माइनस का लिखेंगे साइन थीटा के स्थान पर क्या है 30 डिग्री। कोई दिक्कत। साइन हम लोगों ने टेबल पढ़ के आए हैं 10 में, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस। कोई दिक्कत नहीं, इसका मान क्या आएगा माइनस 1/2। यही क्या होगा ये तब मान लीजिए पहला सूत्र पर था, क्या था पहला सूत्र पर था। अब ध्यान दीजिए ये दूसरा सूत्र पर है ना,
180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोस कॉस थीटा। ध्यान देंगे ये तो 90 से बनाए, अब क्या बनाएंगे 180 से। तो सूत्र क्या है भाई, देखिए लिखेंगे कोस, कोस है ना, कोस 180 इतना लिख दिए। और ध्यान देंगे 120 लिखे है ना, यह 120 यानी 180 में क्या घटाएं कि 120 आ जाए, 60 क्या घटाएं 60। समझा गई। ये दोनों सूत्र पर ध्यान दीजिए कैसे क्या कर रहे हैं। इस समय था ना कि 90 में क्या जोड़े कि 120 आ जाए, 90 में क्या जोड़े कि 120 आ जाए, और इसमें है कि 180 में क्या घटाएं कि 120 आ जाए। समझा गई। तब ध्यान दीजिए कोस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस तो माइनस कोस थीटा, यानी माइनस क्या हो जाएगा कोस 60, माइनस कोस 60 हो जाएगा। अब माइनस कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 यानी माइनस 1/2, यही क्या होगा। दोनों परिस्थितियों में आंसर क्या आएगा समान। समान। कोई दिक्कत परेशानी है। नहीं। ठीक। ये तो पहला सवाल था। मान लीजिए दूसरा सवाल पूछ दे, साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। तो पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। पहले ध्यान देंगे कि कौन सा चतुर्थांश में है। जब ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा चतुर्थांश में है, तब तो हम उसको बना लेंगे। जो पहले निकालेंगे कौन सा चतुर्थांश में है, इसको निकालेंगे। इसके बाद ये कौन कौन से सूत्र को फॉलो करता है, दोनों सूत्र को लिखेंगे। एक बाद हम लोग कोई दिक्कत परेशानी। ठीक। ये पहले दूसरा चतुर्थांश में है ना, तो दूसरा चतुर्थांश में इसको दोनों सूत्र होगा, दोनों सूत्र को लिखेंगे। ध्यान देंगे लिखेंगे क्या होगा भाई इसको, साइन 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 90 और प्लस का होगा थीटा होगा ना। साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा कॉस थीटा। प्लस में होगा, हाँ। क्योंकि दूसरा चतुर्थांश में होता है क्या, साइन और कोसेक प्लस। कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे, अब इस पर पहले बना लेते हैं, लिखते हैं। देखिए साइन दिखाई दे रहा है ना, साइन 90 और प्लस। अब बताइए साइन 90 में कौन सा मान कितना अंक जोड़े कि 150 आ जाए। 60 जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। तो बस प्लस क्या करेंगे, अब हो जाएगा कि नहीं। तब ध्यान दीजिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। कोस थीटा, अब प्लस में होता है कोस 60 हो जाएगा। अब कोस 60 को हम लोग ले 10 में पढ़कर आए हैं। कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। अभी हमने लिखा इसका मान क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझा गया ना। ये पहला सूत्र पर था। एक और इसका सूत्र होता है 90 प्लस होता है तो 180 माइनस भी होगा ना, तो लिखेंगे इसका सूत्र। एक साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा भाई माइनस और साइन थीटा। प्लस साइन थीटा होगा भाई, साइन। क्योंकि इसमें क्या होता है दूसरा चतुर्थांश में साइन का मान प्लस होगा। तब लिखेंगे, अब लिखेंगे साइन 180। माइनस 30। ध्यान दीजिए 180 में क्या घटाएं कि 150 आ जाए, 30 घटाएंगे तो बस 30 लिख देंगे। बराबर में क्या आएगा भाई साइन 30। साइन 30। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। 1/2। इसी तरह से सवाल को बनाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान दीजिए लिखे हैं 135 डिग्री, टेन 135 डिग्री का मान क्या होगा उसी तरह से बनाएंगे। टेन 135 डिग्री लिखे हैं तो ये पहले कौन सा लिखेंगे, पहले ध्यान देंगे कौन सा चतुर्थांश में है दूसरा। दूसरा। और दूसरा चतुर्थांश में है तो इसका सूत्र भी लिखेंगे, आज दोनों सूत्र लिखेंगे उसी पर हल करेंगे। समझ में आई। ध्यान देंगे, देखिए अगर मान लीजिए आ जाए कि बोर्ड में आ जाए पेपर सवाल को, तो दोनों सूत्र पर हल कर लिख के हल कर, यानी कि एक सूत्र पर लिख देंगे हल कर देंगे आ जाएगा। नहीं, हमें नंबर चाहिए, नंबर लेना होता है ना। क्यों नहीं कि ट्रिक वाला मान लीजिए एक नंबर में आए तो कोई सूत्र का फॉलो को मार दीजिएगा। अगर हमें मान लीजिए लिखना है तो दोनों सूत्र लिखेंगे तभी ना, तब ना हमें नंबर लेना है। ध्यान दीजिए 10 135 डिग्री है ना। अब डायरेक्ट बना रहे हैं, अब लिखना नहीं ना पूरा सूत्र, तो लिख रहे हैं 10 90 अब प्लस का हो जाएगा भाई 45। ध्यान दीजिए 10 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है माइनस कोट। माइनस कोट। जहाँ पर 10 90 आएगा वहां पर कोट मान क्या हो जाएगा प्लस रहेगा। हमेशा चेंज हो जाएगा।
90 या 207 पर हमेशा क्या होगा 270 होगा। क्या हो जाएगा कोट 45 माइनस कोट कोट 45 का मान क्या होता है कोट 45 का मान क्या होता है एक ये तो हो गया पहला सूत्र पर। एक और सूत्र होता है 10 180 कितना घटाइएगा 45 45 से घटाइएगा ना हाँ क्या हो जाएगा भाई माइनस माइनस 10 45 और 10 45 का मान क्या होता है एक कोई दिक्कत नहीं ना ठीक अब ये लिखा है 270 ठीक है ना